नमस्कार दोस्तों। आज ये जो इतनी सारी भीड़ आप देख रहे हैं, ये बाढ़ के उमानाथ धाम का ये सीन देखने को मिल रहा है। आज यहाँ पर वट सावित्री की पूजा की जा रही है। वट सावित्री की जो पूजा होती है वो ज्येष्ठ मास के अमावस्या के दिन होती है। यहाँ पर सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति के लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती है। इसमें महिलाएं 16 श्रृंगार करके सुबह में स्नान करके निर्जला बिना जल ग्रहण किए हुए पति के लंबी आयु के लिए वट वृक्ष के समीप पूजा अर्चना करती है और पति के लंबी आयु की कामना करती है। इसमें वट के वृक्ष के में पानी दिया जाता है, अक्षत चढ़ाया जाता है, फल फूल चढ़ाए जाते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें की जाती है। इसमें एक पौराणिक कहानी की भी मान्यता है कि ये महाभारत काल से जुड़ी हुई ये कहानी है कि भद्र देश के एक राजा हुआ करते थे। उस राजा की कोई भी संतान नहीं थी और उन्होंने माँ सावित्री की पूजा अर्चना सालों साल तक किया और उससे एक पुत्री का जन्म हुआ और उस पुत्री का नाम था सावित्री। सावित्री के जन्म होने के बाद राजा अश्वपति काफ़ी खुश हुए। जब सावित्री बड़ी हुई, शादी विवाह के लायक हुई, तो उनके पिता ने कहा कि पुत्री आप जो है अपने योग्य कोई वर ढूंढो और ढूंढ करके उससे विवाह आप कर सकती हो। वो दर बदर इधर उधर भटकने के बाद एक जगह से दूसरे जगह जाने के बाद उन्हें एक राजकुमार मिला जिनका नाम था सत्यवान। वह अपने बूढ़े माता पिता के साथ एक कुटिया में रहते थे और उनसे आकर्षित होने के बाद दिल मिलने के बाद वो उनसे शादी करने के लिए वो राजी हो गए। लेकिन ये कहा जाता है कि वो काफ़ी अच्छे थे सत्यवान, लेकिन उनकी आयु बहुत ही कम थी, अल्पायु होने के बाद भी मन में सत्यवान के साथ विवाह करके उसी कुटिया में अपने सास ससुर के साथ रहने लगी। नारद जी को ये मालूम था कि सत्यवान की आयु कम है। उन्होंने सावित्री को बता दिया था कि कब तुम्हारे पति का मृत्यु हो जाएगा। यह जानते हुए भी अपने पति की और अपने सास ससुर की सावित्री काफ़ी सेवा करती थी। दिन गुजरते गए और वो दिन भी आ गया जब सत्यवान की आखिरी दिन थी। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल में जा रहा था और वहाँ पर लकड़ी काटते काटते उनके सर में दर्द हुआ और उनके प्राण निकल गए। यमराज आए और सत्यवान को लेकर के जाने लगे तो सावित्री ने उनके पीछे, यमराज के पीछे जाना शुरू कर दिया। यमराज ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, तुम्हारे पति को मैं ले जा सकता हूँ, क्योंकि उनकी आयु आज तक ही थी, अभी तक ही थी। तो सावित्री ने कहा कि जहाँ जहाँ मेरा पति जाएगा मैं उसके पीछे जाऊँगी, क्योंकि पति के पीछे जाना मेरा कर्तव्य बनता है। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम एक वर ले लो, एक वर मांगो और मैं उसकी पूर्ति करूँगा। तो सावित्री ने कहा कि ठीक है, मेरे जो सास ससुर अंधे हैं उनके आँख फिर से आ जाए और उनका जो साम्राज्य जो छीन गया है वो फिर से मिल जाए। तो कहा ठीक है, तुम्हारा ये वर मैं स्वीकार करता हूँ और तुम्हें ऐसा ही होगा। यह कह कर के यमराज आगे चलने लगे। फिर भी सावित्री उसके पीछे पीछे चल रही थी। कुछ दूर जाने के बाद यमराज ने कहा कि तुम पीछे चली जाओ और अगर तुम पीछे चली जाओ एक बार और मांग सकती हो। तो यमराज के द्वारा दूसरा भी वर मांगा गया और इसी तरह से यमराज के साथ तीसरा वर वो मांगती है कि मेरे 100 पुत्र हों और मैं एक सौभाग्यवती महिला कहलाऊं। तो ये तभी संभव हो सकता था जबकि उसका पति उसके साथ हो। तो उन्होंने यमराज से कहा कि आपने जो वर
दिया है मुझे, ये पति के बिना नहीं हो सकता है। और मैं एक आर्य कन्या हूँ, और मैं जब एक बार पति का वरण कर चुकी हूँ तो मैं दूसरे पति का वरण नहीं कर सकती हूँ। तो कृपया करके मुझे 100 बच्चे के की माँ होने का जो वरदान दिया है उसको पूरा करने में सत्यवान का सहयोग चाहिए। तो मुझे सत्यवान को जिंदा कर दें। यमराज बहुत खुश हुए और उन्होंने सत्यवान को जीवित किया। और फिर सावित्री उसी स्थान पर पहुंची जहां पर उनका पति का देहावसान हुआ था। उन्होंने देखा कि उनका पति जीवित हो गया है। तो इस तरह से ये पौराणिक कथाएं हैं, और ये पौराणिक कथाएं आज भी चलती आ रही है। महिलाएं अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए पूजा तो करती ही है, उनके स्वस्थ जीवन के लिए उनके हिसाब से भोजन आदि का बनाती है। उसके तबीयत खराब होने और किसी अन्य चीज़ पे भी पति उस तरह से साथ देती है जिस तरह से सावित्री ने सत्यवान के लिए किया था। तो इस तरह से चलती आ रही जो परंपराएं हैं समय दर समय ये आगे बढ़ती जा रही है। और हमारी सनातन धर्म में जो पूजा अर्चना की जो परंपरा है वो चलती रहती है, और इससे हम लोग जुड़े हुए होते हैं, भावनात्मक रूप में भी और आध्यात्मिक रूप में भी। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमें अच्छा लगा, जो मैं आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत किया हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं नए से नए वीडियो को आपके सामने ला सकूं। धन्यवाद। लिए हमें मृत्यु भी कबूल है। ऐसा वचन सुन करके यमराज बहुत प्रसन्न हुए, बोले हे पतिव्रते, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। अगर तुम कुछ मांगना चाहती हो तो हम तुम्हें 3 वरदान देंगे, लेकिन ध्यान रहे तीनों वरदान में अपने पति के प्राण को छोड़ करके तुम जो भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे, परंतु ध्यान रहे पति के प्राण को नहीं मांगना है।